द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको सादर सप्रेम नमस्कार। आज के सत्र में हम लोग 17 सितंबर 1948 इस दिन हैदराबाद रियासत अंतिम रियासत थी जिसका भारत के अंदर विलय हुआ। खून खराबा हुआ, काफ़ी लोग शहीद हुए। जिन रियासतों को विलय होना था लगभग उन सब का विलय हो गया। और इसके शिल्पी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को अंग्रेजों की कूटनीति और चालाकी से देश का विभाजन कर दिया गया। पाकिस्तान, भारत, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, 3 हिस्सों में भारत को विभक्त कर दिया गया। जब ये रियासतें भारत के अंदर सरदार पटेल ने इनको मिलाया, दिक्कतें आईं, लेकिन उन्होंने बड़ा प्रयास करके साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीतियों को अपनाकर मेरा देश और मेरी भारत माँ, जो अब भारत बच गया है, ये एक सूत्र में पिरोने का काम उन्होंने किया। 3 रियासतें बची, एक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। थोड़ा प्रयास करके जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को, जूनागढ़ का विलय 20 फरवरी 1948 को कर दिया गया। केवल हैदराबाद रियासत बची, लेकिन ये रियासत बहुत बड़ी थी। भारत में जो 4-5 बड़ी रियासतें थी उनमें से एक थी और बहुत धनी रियासत थी। और इसके निजाम भी दुनिया के उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति थे। जैसे ही निजाम को लगा देश को आजादी कभी भी मिल सकती है, संभावनाएं उनको नजर आईं, उन्होंने साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीतियों को अपनाकर हैदराबाद रियासत को भारत में विलय से बचा लिया जाए, स्वतंत्र देश बन जाए और मैं उसका निजाम रहूं। इसका प्रयास करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे। उन्होंने हिंदू जनता पर अत्याचार करने शुरू किए, बड़ी क्रूरता के साथ पेश आना प्रारंभ किया। मंदिर तोड़े, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, माताओं बहनों का अपहरण हुआ, रेप की घटनाएं हो गई, हिंदू का जीना मुश्किल हो गया। हिंदू ने वहां से भागना शुरू किया, पलायन शुरू किया और वो अलग स्वतंत्र रियासत की ओर आगे बढ़ चले। ध्यान में आया हैदराबाद रियासत एक तरह से मध्य में है, बीच में है। अगर ये अलग देश बनता है, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएं। देश की एकता, देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी और ये एक नासूर की तरह खड़ा हो जाएगा। सरकार ने कार्रवाई की। 1 वर्ष के बाद संघर्ष करना पड़ा, सेना भेजनी पड़ी, लड़ाई हुई। 17 सितंबर 1948 को अंतिम रियासत का विलय भारत के अंदर हो गया। और एक बात का विचार कर लें, अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। यहाँ 562 देशी रियासतें थी। उनके पास भारत की 40% भूमि थी, 9 करोड़ की आबादी थी। अंग्रेज बहुत शातिर और चालाक था। जाते जाते भी हिंदुस्तान कैसे गृह युद्ध के अंदर फंस जाए और कैसे हिंदुस्तान को तोड़ दिया जाए, उसने प्रयास करने में कोई कमी नहीं। उसने कहा अब देशी रियासत 562 जितनी भी हैं, ये सब स्वतंत्र हैं। चाहे भारत में विलय करें, चाहे पाकिस्तान में विलय करें, चाहे स्वतंत्र रहें। ये जो स्वतंत्र रहें, इसके कारण कुछ रियासतों के मन में, उसमें भी हैदराबाद के मन में ये ज्यादा आया कि जब मुझे इतनी छूट मिली है, इसका लाभ उठाओ। हैदराबाद को स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र बना। 82,000 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल था। 1 करोड़ 70 लाख इसकी आबादी थी। बहुत रिच, बहुत संपन्न थी। $28 मिलियन इसकी वार्षिक आय थी। निजाम उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, ऐसा माना गया। रियासत में आज के 3 प्रांत आते थे। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, तेलंगाना प्रांत आज का पूरा आता था। 28% मराठा भाषी इलाका था, 22% कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक का इलाका था और 50% में तेलुगु भाषी आज का तेलंगाना था। गुलामी के काल में भी इसकी अपनी सेना थी, एयरलाइंस था, रेलवे स्टेशन था, दूर संचार व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था थी, मुद्रा, रेडियो था इसके पास। तो इसीलिए इसको लगा मेरा हैदराबाद अलग देश क्यों नहीं बन सकता। आजादी तो अगस्त 1947 में मिली, पर रियासतों का विभाग सरदार पटेल के पास 27 जून 1947 को आ गया और इसके उनके सचिव बने वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलकर के
इतिहास का कितना बड़ा काम किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के 5-6 रियासतों को, प्रांतों को मिलाकर एक किया था। इन्होंने तो 562 रियासतों का विलय किया। हैदराबाद के निजाम को समझाने का प्रयास किया गया, आप भी भारत में विलय कर दीजिए, आपको भी फायदा है। चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, बाकी भारत की ओर अड़ गए। वो जिद की उन्होंने, नहीं मुझे स्वतंत्र होना है। ये कहकर पाकिस्तान से संबंध बनाने शुरू की। पाकिस्तान को कर्ज दे दिया बेगर पूछे। एक जनसंपर्क अधिकारी पाकिस्तान के अंदर निश्चित कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना से सीधे इन्होंने संबंध बना लिए। विदेशों से हथियार मंगाना है, नई भर्ती करके सेना की संख्या बढ़ानी है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने खाकसार पार्टी बनाई, निजाम सेना खड़ी की, रजाकार मिलिशिया खड़ा किया। कासिम रिजवी बहुत घोर कट्टरवादी सांप्रदायिक, और उनको इसका प्रमुख बनाया गया।